आपने हिंदी फिल्मों या सीरियल्स में अक्सर वो सीन देखा होगा जहां माँ बाप किसी मजबूरी में अपने नवजात शिशु को जन्म देने के साथ ही अस्पताल या मंदिर में छोड़ आते हैं। कई बार जीवित शिशु को नदी में प्रवाह कर देते हैं और शिशु की हत्या तो बहुत आम है, खासकर तब जब वह स्त्री हो या विकलांग हो। मगर विरले ही आपने कभी देखा होगा कि माँ बाप पर मुकदमा चला हो, माँ बाप को कटघरे में खड़ा करके उन्हें दोषी ठहराया गया हो, जबकि कानून की नजर में ये अपराध है। इसके लिए कानून भी है। आईपीसी की धारा 317 के अनुसार माँ बाप द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चे को त्यागने के इरादे से किसी जगह पर छोड़ जाना या खुले में छोड़ जाना कानूनन अपराध है। इसके लिए दोषी अभिभावकों को 7 साल तक की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब सुनने में तो ये जरूर लगता है कि यह कानून बच्चों से लेकर शिशुओं तक के परित्याग पर बात करता है, मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या यह कानून शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? इसे उदाहरण के तहत समझते हैं। पिछले दिनों यानी कि 17 मई को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित आदित्यपुर थाना क्षेत्र से ये खबर आई थी कि एक नवजात शिशु के शव को रेलवे पुल के नीचे नदी किनारे दफन किए जाने के बाद किसी ने उस पर विशाल पत्थर भी रख दिया था। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। इससे कुछ दिनों पहले यानी कि 12 मई को हजारीबाग से ये खबर आई कि एक नवजात शिशु का शव झील किनारे कार्टन में पड़ा मिला। अब आप ही बताइए, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई अंतर नहीं है? अपराध की श्रेणी में दोनों आते हैं, लेकिन किस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया और किन इरादों के साथ दिया गया, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या अस्पताल या मंदिर में शिशु को सुरक्षित छोड़कर आने, नदी में शिशु को प्रवाह करने, पत्थर तले दबाने, गटर में फेंकने या टॉयलेट में उसे फ्लश करने, इन सभी में कोई फर्क नहीं है? और क्या कानून की नजर में इस अंतर को परिभाषित कर अलग अलग सजाओं का प्रावधान नहीं करना चाहिए? और कुल मिलाकर शिशुओं की सुरक्षा के लिए अलग से कोई कानून नहीं होना चाहिए? ये तमाम सवाल उठने का आज कारण भी है। दरअसल शिशुओं की सुरक्षा, उनके मौलिक अधिकार और उनकी हत्या एवं परित्याग के ऊपर काम करने वाली संस्था आश्रयानी फाउंडेशन ने अपने पालोना अभियान के तहत आज 2 जून को राज्यपाल से मुलाकात की। संस्था ने शिशु हत्या और उनके परित्याग के इन्हीं अंतरों को परिभाषित करने, शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके लिए एक विशेष कानून इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि शिशु सुरक्षा अधिनियम की मांग की है, जो पूर्णतः उनके विषयों पर ही बात करती हो। अपने ज्ञापन में संस्था ने शिशु सुरक्षा से संबंधित कई अहम मुद्दे उठाए हैं। संस्था का कहना है कि वर्तमान में बच्चों से जुड़े कानून जैसे पीसी-पीएनडीटी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या पॉक्सो एक्ट हैं, लेकिन वे शिशुओं को होने वाले खतरों पर फोकस नहीं करते हैं। शिशु हत्या, उनके परित्याग और स्वास्थ्य सेवा को लेकर कानून तो हैं, मगर वे विभिन्न विधियों में बिखरे पड़े हैं, लिहाजा उनका प्रभाव और प्रवर्तन कमजोर हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास शिशु परित्याग और शिशु हत्या पर समग्र डेटा का अभाव है। मामले दर्ज नहीं किए जाते और इन घटनाओं को संकलित करने या उनका पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय तंत्र नहीं है। असफल गर्भपात या चिकित्सीय लापरवाही के कारण जीवित जन्मे शिशुओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है, जिससे वे गंभीर खतरे में पड़ जाते हैं। संस्था ने शिशु हत्या और परित्याग से संबंधित प्रस्तावित कानून शिशु सुरक्षा अधिनियम के तहत कुछ अहम सुझाव दिए हैं। प्रस्तावित आईपीए एक्ट के तहत शिशु हत्या और परित्याग को विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित करने और दंडित करने पर सोचा जाना चाहिए। माताओं के लिए डिलीवरी के उपरांत मानसिक स्वास्थ्य जांच और सहायता को अनिवार्य बनाना चाहिए। गर्भपात से बचे शिशुओं के लिए कानूनी और चिकित्सीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस, अस्पतालों और बाल संरक्षण इकाइयों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटा के संग्रहण और जवाबदेही तंत्र में सुधार की जाए। इसके साथ साथ कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। संस्था का कहना है कि चूंकि देश में शिशुओं की सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है, ऐसे में झारखंड के प्रतिनिधियों द्वारा अगर ये मुद्दा उठाया जाता है तो बेशक झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने वाला राज्य के रूप में जाना जाएगा
और तो और हाल के समय में झारखंड में भी शिशु हत्या और उनके परित्याग से संबंधित केस लगातार आ रहे हैं। ऐसे में अपने राज्य को पहल जरूर करनी चाहिए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।